Good morning students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today I will teach you combination of resistance. आज आप सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी ये 5 नंबर वीडियो है, ये वीडियो 5 है, पीछे 4 वीडियो हो चुके हैं जिससे मैं इस लेसन के एक एक पार्ट को समझाते हुए चला रहा हूँ एंड इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ये लास्ट वीडियो होने वाला है जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू टाइप्स। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप इसमें जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को आप करके देखिए, हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस तो बता चुके हैं क्या होते हैं, इसके लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है, तो यदि इसका ये हेड है तो आगे जो अगला रेजिस्टेंस होता है उसकी ये टेल इससे जुड़ी होती है। इसका ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, इसका ये हेड है तो ये टेल है। तो कहने का मतलब है कि ये जब रेजिस्टेंस इस प्रकार जुड़े होते हैं, एक का हेड दूसरे के टेल से, अगले का हेड आगे वाले जो रेजिस्टेंस है उसके टेल से जुड़ा होता है। इस प्रकार से जब ये रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, R1 इसका नाम रखा है, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। ये 3 जो प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में देखिए इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और इनको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको जोड़ते हैं तो बच्चों होता क्या है, जो करंट सर्कुलेशन होता है वो सभी में सेम होता है। यहाँ से I एम्पियर करंट निकलेगा तो I एम्पियर सभी को प्राप्त होगा, R1 R2 R3 सभी में कितने एम्पियर सर्कुलेट होगा, I एम्पियर, और यहाँ से होता हुआ I एम्पियर करंट आएगा। यहाँ पर एक आप की बना सकते हैं, इस प्रकार से ये की का सिंबल होता है, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, करंट सेम रहता है बट वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंट होता है। जो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस है वो V1 मैंने माना है, विभवांतर जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर V2 है और इस प्रतिरोध के सिरों पर V3 है। तो ये 2 चीजें मेन है बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इक्वल होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर करंट सभी में सेम जाएगा, I इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा विभवांतर हर प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग होगा क्योंकि इनका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने 3 प्रतिरोध जोड़ करके समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से कितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हों सबके लिए फार्मूला एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इनमें प्रवाहित एक समान वैद्युत धारा I है, इसमें सभी में वैद्युत धारा क्या होगी, एक समान होगी, तथा इनके सिरों पर विभवांतर होगा क्रमशः का मतलब R1 के सिरों पर V1, R2 के सिरे पर V2 एंड R3 के सिरे पर V3 होगा। क्रमशः क्या है, V1, V2, V3 है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, मीन्स इन सबका रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट किया जाता है तो माना वो रेजिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर होगा क्या, ये जो बैटरी का ये विभवांतर है, वोल्टेज है V, यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर, इनको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, इनके योगफल के बराबर होता है। मतलब ये वोल्टेज जो है यहाँ पर इनका योगफल इसी के बराबर होगा, इससे ज्यादा अथवा कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है, जो बैटरी का वोल्टेज है वो सभी टर्मिनल विभवांतर जो है उनके योगफल के बराबर होगा। यहाँ पर हमने 3 जोड़ा हुआ है, 4 5 6 जितने भी प्रतिरोध जोड़ोगे सबके लिए यही लागू होगा, इसलिए हमने आगे डॉट डॉट लगा रखा है। अब देखिए V इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये बैटरी का वोल्टेज है, तो बैटरी से निकलने वाली कुल वैद्युत धारा हम यहाँ पर लेंगे, देखो I। ठीक है, और क्योंकि हमने वोल्टेज पूरा लिया हुआ है, फुल वोल्टेज इस सर्किट में जितना है, इसलिए इस सर्किट का फुल रेजिस्टेंस हम लेंगे जो हमने R माना हुआ है, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR। अभी V1
यदि यहाँ पर V1 ले रहे हैं तो यहाँ करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पर करंट कितना है, I है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ऐसे यहाँ का जब वोल्टेज लेंगे V2, तो वहां पर करंट कितना है, I है, और वहां पर रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। ऐसे ही V3 में भी यहाँ का करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस डॉट डॉट कर रखा है, आगे और भी आप इसी प्रकार जोड़ सकते हैं। नाउ I इज कॉमन, I यहाँ से कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। तो आपने यहाँ पर देखा कि जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं या सबके रेजिस्टेंस को हम जोड़ लेते हैं, इनका योगफल जो होता है यही तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। समझ पा रहे, जो श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा है, तो ये जो तुल्य प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। समझ पाए स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको बताएंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अगला जानेंगे समांतर क्रम संयोजन। देखिए यहाँ पर चेंज हो जाता है, काफी कुछ चेंज हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, हमारे जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबका एक सिरा धन प्लेट से जुड़ा होता है, एक सिरा जो होता है वो ऋण प्लेट से जुड़ा होता है। यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं, हम यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। देखिए इनमें से प्रत्येक का एक सिरा एनोड से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव प्लेट से, और दूसरा सिरा कैथोड से जुड़ा है। यहाँ पर बच्चों आप लिख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर हो जाएगा समांतर क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन 2 नंबर, ठीक है। अब समांतर क्रम हम बताने जा रहे हैं। तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस कैसे जुड़े होते हैं बच्चों, कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो एक सिरा होता है वो एनोड से जुड़ा होता है, प्लस प्लेट से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा होता है। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2, R3। इनको भी मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो करंट यहाँ से निकलेगा, I करंट निकलेगा, तो यहाँ पर आकर के ये इन मार्ग में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। करंट जो है जितना जिसमें प्रतिरोध होगा उसके अकॉर्डिंग करंट हो जाएगा, अर्थात करंट जो होगा अब सेम नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड करता है, जैसे बच्चों ये नहर से पानी आ रहा है, आप समझ सकते हैं ये नहर से पानी आ रहा है, यहाँ पर 3 छोटे छोटे नाले कटे हुए हैं, तो सभी नालों में अलग अलग पानी जाएगा। अब जिस नाले में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा, जिसको कहते हैं बाधा होगी, खर और बंजर होगा, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें पानी क्या होगा, कम जाएगा, और वही पानी उस नाले में ज्यादा चला जाएगा जो कि साफ होगा, जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों सेम होता है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा चला जाएगा। अर्थात यही रीजन है कि करंट यहाँ जो होता है डिफरेंट हो जाता है। फिर यहाँ से ये करंट निकलेगा I1, I2, और यहाँ से निकलेगा I3, और यहाँ इधर से होते हुए फिर कैथोड को आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में रेजिस्टेंस अलग अलग तो है ही, करंट अलग अलग हो जाता है, बट जो वोल्टेज है ये विभवांतर सेम रहता है। समांतर क्रम में प्रत्येक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही होता है। तो बच्चों इसमें थ्योरी में चेंज करोगे, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। आपने यहाँ पर लिया समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनमें प्रवाहित वैद्युत धारा क्रमशः कितनी होगी, I1, I2। यहाँ पर आगे बच्चों चेंज करना पड़ेगा पूरा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इनमें प्रवाहित वैद्युत धारा क्रमशः I1, I2, I3 है। देखिए सब में करंट चेंज हो गया ना, I3 है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध
तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V है, एक समान है। देखिए प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा और करंट सब में डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वोल्टेज डिफरेंट था और करंट सेम था। माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, तो देखिए यहाँ पर होना क्या है कि ये जो I है ये इन तीनों के योगफल के बराबर होता है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए जैसे आप व्यवहारिक भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ से जितना पानी आ रहा होगा इस नाले में, नहर में, तो तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन तीनों का जो ऐड करेंगे तो इसी के इक्वल तो होगा। तो ये करंट और लगभग वो पानी का बहाव, इसको उससे हम समझ सकते हैं ऐसे ही होता है। तो इन तीनों का योगफल I के बराबर होगा। डॉट डॉट डॉट। अगर कोई फार्मूला होता है I इक्वल टू V अपान R, ओम के नियमानुसार I इक्वल टू V अपान R, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो देखिए I, यहाँ पर हमने I लिया है फुल करंट, तो फुल वोल्टेज जो आपने जोड़ा हुआ है, और R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट यहाँ पर हो जाएगा। अब I, आप यहाँ का करंट ले रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का रेजिस्टेंस लेंगे V अपान R1, यहाँ का करंट तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्लस V अपान R3 डॉट डॉट ऐसे ही आगे हो जाएगा। ठीक है, अब V कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3 डॉट डॉट। ये तो यहां से आपको बच्चों क्या प्राप्त हुआ कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। देखिए ये क्या है, आप लाइन यहाँ पर लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये आपने दोनों कॉम्बिनेशन पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि हमारे जो घरों में वायरिंग होती है सामान्यतया वो किस कॉम्बिनेशन में होती है। देखिए घरों में जो वायरिंग होती है टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होती है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ ये आपका ये फेज आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है, तो हर एक उपकरण को एक फेज और एक न्यूट्रल मिलेगा, हर एक उपकरण को एक फेज और एक न्यूट्रल मिलेगा। इसका यूज क्या है, देखिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ऐड करते हैं तो एक V वोल्टेज आता है तो प्रत्येक उपकरण को V वोल्टेज ही प्राप्त होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं पाता है। यदि 220 वोल्ट लाइन में सप्लाई आ रही है तो प्रत्येक उपकरण को बराबर बराबर वोल्टेज घरों में मिलेगा, कितना 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दूसरा, इसमें हर एक उपकरण के लिए हम एक स्विच लगा सकते हैं। देखिए हर एक उपकरण के लिए हम अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। इस स्विच को जब हम ऑफ करेंगे तो ये ऑफ होगा, ये ऑफ नहीं होगा। हम इसको जब ऑफ करना चाहेंगे तो इसको हम यहाँ से ऑफ करेंगे। बट यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वो क्या है, देखिए फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और यहाँ से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो देखो यहाँ से दो वायर आए, यहाँ पर मैंने फैन लगा दिया, आगे ले गए, यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया, फिर आगे ले गए, यहाँ से मैंने टेलीविजन को जोड़ दिया और इसको ला करके यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये फेस है, न्यूट्रल था। देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ये सब क्या होते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सब एक प्रकार से रेजिस्टेंस है, फैन है, बल्ब है, टेलीविजन, ये सब क्या है, ये एक प्रकार से रेजिस्टेंस है, इनमें रेजिस्टेंस है। तो ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें क्या है
हम कहीं भी स्विच लगाएं, यदि हम एक स्विच को ऑफ करते हैं तो पूरी लाइन एक साथ ऑफ हो जाएगी। मीन्स हम एक साथ सारे उपकरण चला सकते हैं या एक साथ बंद कर सकते हैं, जो कि व्यवहारिक नहीं है। हम चाहते हैं टेलीविजन चलता रहे, फैन ना चले, तो इसमें ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझ पा रहे हैं। बट इसमें हो सकता है आप जितने उपकरण लगाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, हर उपकरण को आप क्या करेंगे, अलग अलग स्विच से जोड़ सकते हैं। अब दूसरा क्या लाभ है, देखिए यहाँ पर जैसे ये फैन जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए R1 = 4 ओम है। ये यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस है 5 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक फैन जोड़ दिया सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और एक मैंने बल्ब जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। देखिए दो उपकरण जो है इनको मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया है और यहाँ पर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में इन्हीं दोनों को ऐड किया है। तो जरा रेजिस्टेंस काउंट करिए। देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस काउंट कर रहे हैं तो फार्मूला हमारा होता है R1 + R2, तो 4 + 5 हो जाएगा 9 ओम। रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम। अब इन्हीं को जरा आप इसमें काउंट करके देख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला होता है 1/R1 1/R2 1/R एलसीएम लोगे 20 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो आता है 20/9, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 2.2। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, इतने हो। तो आप देखिए वही दो उपकरण है, एक 4 ओम एक 5 ओम। इनको हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, 9 ओम प्रतिरोध आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। जबकि उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है, 2.2 ओम आ रहा है। और हमारे लिए यहाँ पर घर की वायरिंग में रेजिस्टेंस कम होना लाभप्रद है। जितना ही रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट सर्कुलेशन क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसका मतलब है हमारे लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो होता है वो रेजिस्टेंस कम होता जाता है जितने ही उपकरण बढ़ते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ रीजन है। बस नुकसान इसमें ये होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें वायर अधिक यूज करना पड़ता है, क्योंकि हर एक उपकरण के लिए अलग से वायर ले जाना पड़ता है। किंतु सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर कम यूज होता है, ठीक है। इसको छोड़कर और सभी हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लाभ है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, नुकसान होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज भी बढ़ जाता है। देखिए यहाँ जैसे 220 वोल्ट आ रहा है तो इसको पता चला 100 वोल्ट मिल रहा है तो इसको 120 वोल्ट ही मिलेगा, अर्थात बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब लाइट ही नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से हमारे लिए जो घरों में वायरिंग होती है किस आधार पर होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। और क्यों यूजफुल है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में प्रत्येक उपकरण को बराबर वोल्टेज मिलता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इस प्रकार से ये वीडियो नंबर 5 आज यही समाप्त करते हैं, और यदि कुछ शेष बचा हुआ है तो वीडियो नंबर 6 आपको इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।